हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट यानी कि हृदय का दोहरा जो परिपथ होता है वो उसके बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राइट, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो हार्ट में हमारे, जिनको कि हम राइट आर्ट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये 4 चैम्बर्ड होता है यानी कि 4 कोष्ठों का बना होता है। इनमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, उनमें 4 चैम्बर्ड पाया जाता है, जबकि जो रेप्टाइल्स, जो एम्फीबियंस या फिर फिशेस जितने भी होते हैं, इनमें 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड में पाया जाता है। यानी कि इनमें जो निलय होता है, जो वेंट्रिकल होता है, उसका पूरा विभाजन नहीं होता है, उसका पूर्ण विभाजन नहीं होता है। लेकिन इनमें वर्टिब्रेट्स में, हायर में क्या होता है, जैसे ह्यूमन वगैरह में, इनमें निलय जो होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, उनका पूर्ण विभाजन हो जाता है। यानी कि दायां व बायां भाग जो होते हैं वो अलग अलग क्या करते हैं, रक्त मार्गों का यानी कि ब्लड फ्लो का कार्य करते हैं। जिसमें से कि जो दायां भाग होता है, जैसे कि राइट आर्ट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल, ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी से क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं यानी कि विऑक्सीजनित रुधिर को एकत्रित करके पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा लंग्स में भेज देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि पूरी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उसको दाएं भाग यानी कि जो राइट आर्ट्रियम होता है, उसमें दाएं आलिंद में लाने का कार्य जो करती है वो सुप्रियर वेना कावा तथा इंफीरियर वेना कावा करती है। जो सुप्रियर वेना कावा होती है वो अपर पार्ट यानी जितने भी ऊपरी भाग होते हैं उनसे क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है वो राइट आर्ट्रियम में लेके आती है। जबकि जो इंफीरियर जो वेना कावा होती है वो क्या करती है, जितने भी जो लोअर पार्ट्स होते हैं, जैसे किडनीज, स्टमक, जैसे लेग, उनमें क्या करती है कि उनसे क्या करती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको राइट आर्टरी यानी कि दाएं आलिंग में लेकर आती है। उसके बाद में फर्दर ये यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या करता है, दाएं आलिंग से दाएं निले में यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके द्वारा, ट्राइकप्सिड वॉल के द्वारा। फर्दर देन जो राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में भेज देता है। और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, जो धमनियां होती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के जाती है, लंग्स के पास में लेके जाती है। लंग्स में क्या होता है कि इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि जो प्यूरिफाई, हम कह सकते हैं कि जो CO2 को तो निष्कासित किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। देन यहाँ से जो प्यूरिफिकेशन जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स होती है, जो शिराएं होती है, उनके द्वारा कहाँ ले जाया जाता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि बाएं आलिंद में लाया जाता है। और ये जो बाएं आलिंद होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बाइकप्सिड वॉल यानी कि बाइकप्सिड जो कपाट होता है, इनके थ्रू उसको कहाँ लाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी कि बाएं निले में। और ये बाएं निले से क्या होता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जितनी भी पूरी बॉडी होती है उनमें क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा, एरोटा के द्वारा। ये जो एरोटा होती है वो एक धमनी होती है, एक महावाहिका होती है, जो कि क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड यानी कि जो शुद्ध रुधिर होता है उसको पूरे बॉडी में क्या कर देती है, पंप कर देती है, ब्लड का सर्कुलेशन। देन हम बात करते हैं कि जो बायां भाग होता है, हृदय का जो दायां भाग होता है वो क्या करता है, पल्मोनरी हार्ट कहलाता है, यानी कि उसको पल्मोनरी हृदय कहा जाता है। जबकि जो बायां भाग होता है वो एक सिस्टमेटिक हृदय की तरह कार्य करता है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो इसीलिए जो हृदय का जो परिपथ होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। अगर सर्कुलेशन अगर हार्ट से बॉडी की तरफ हो, अगर सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी की तरफ हो, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको पूरे बॉडी में क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। और यदि अगर सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स की तरफ हो, यानी कि हृदय से लंग्स में जाए, जिसमें कि क्या होता है कि जो
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफिकेशन हेतु लंग्स के पास भेजा जाता है। तो इसमें क्या करता है कि इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बायां भाग तो क्या होता है, सिस्टमैटिक हृदय की तरह कार्य करता है, जबकि जो दायां भाग होता है वो पल्मोनरी हृदय की तरह कार्य करता है। तो ये है डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंदन का नियंत्रण व नियमन। एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, एक वयस्क आदमी में जो हार्ट बीट की जो रेट होती है यानी कि हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो 72 पर मिनट होती है। यानी कि 1 मिनट में जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, नॉर्मल अगर पर्सन में देखा जाए तो। और जो हृदय स्पंदन की जो दर होती है, हृदय धड़कन की जो दर होती है वो 2 तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित रहती है। ये क्या कहलाती है, वेगस क्रेनियल नर्व्स कहलाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इनमें से एक जो नर्व होती है वो क्या होती है, इनहिबिटर नर्व यानी कि निरोधक तंत्रिका होती है, तथा जो दूसरी जो नर्व होती है वो एक्सिलरेटर नर्व यानी कि त्वरक तंत्रिका होती है। जो वेगस जो, और इसमें क्या होता है कि जो हृदय गति का जो मुख्य तंत्रिकीय नियंत्रक जो केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि वेगस तंत्रिका में क्या होता है कि उत्तेजित होने पर, वेगस तंत्रिका में क्या होता है कि जो एसिटिल कोलिन जो होता है वो स्रावित होता है, जो कि क्या करता है कि सीधे ही हृदय की पेशियों पर क्रिया करता है। और जो एसिटिल जो कोलिन होता है वो इनहिबिटर, जो वेगस जो इनहिबिटर निरोधक जो नर्व होती है उनके द्वारा स्रावित होता है। उनके जो तंतु होते हैं वो इसे क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। इनके उत्तेजित होने पर इनके अंतिम सिरों से एसिटिल जो कोलिन होता है वो स्रावित होता है। और ये एसिटिल कोलिन क्या करता है, हृदय की पेशियों पर क्रिया करता है, वह हृदय की धड़कन यानी कि हृदय स्पंदन की जो गति होती है उसको मंद करता है यानी कि कम करता है। दूसरी तरफ हम बात करें त्वरक तंत्रिका यानी कि एक्सिलरेटेड नर्व। एक्सिलरेटेड नर्व के उत्तेजित होने पर इनसे क्या होता है, एक सिंपैथिन जो होता है वो रिलीज होता है, स्रावित होता है रासायनिक पदार्थ, जो कि क्या होता है, एड्रेनलिन की तरह होता है। ये सिंपैथिक के रिलीज होने पर क्या करता है, ये क्या करता है, हृदय की जो स्पंदन को क्या करता है, बढ़ाता है यानी कि हृदय की धड़कन को इंक्रीज करता है। निरोधक तंत्रिका उत्तेजित होने पर एसिटिल कोलिन स्रावित करती है, जबकि एक्सिलरेटेड नर्व उत्तेजित होने पर सिंपैथिक जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका स्रावण करती है। इस प्रकार से क्या होता है कि इन नर्व्स के द्वारा क्या होता है कि हार्ट बीट का नियंत्रण होता है। जो एसिटिल कोलिन जो होता है वो बनने के बाद क्या होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जो नष्ट होने की जो क्रिया होती है वो कोलिएस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अगर एसिटिल कोलिन अगर लगातार अपना प्रभाव दर्शाए तो हृदय की जो गति है वो मंद होती जाती है और या फिर बंद भी हो सकती है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट यानी कि हृदय के प्रकार। अगर आकृति के रूप में अगर हम बात करें, शेप्ड के रूप में, तो जो हृदय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चैम्बर्ड हार्ट यानी कि कक्ष में हार्ट। कक्ष में जो हार्ट होता है वो पृष्ठवंशी तथा मोलस्का में पाया जाता है। इनमें मैंने बात की थी कि कपाट भी पाए जाते हैं, वॉल्स पाए जाते हैं और चैम्बर्ड पाए जाते हैं, यानी कि 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड। इनमें क्या होता है कि कोष्ठ पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं ट्यूबुलर हार्ट यानी कि नलिकाकार हृदय। अधिकांश आर्थ्रोपॉड्स के दैहिक हृदय संकुंचन नलिकाओं के बने होते हैं। इनमें क्या होता है कि हृदय के भाग को ढकता हुआ एक जो आलिंद होता है यानी कि एट्रियम पाया जाता है, जो कि पतला होता है। देन हम बात करते हैं पल्सेटिंग हार्ट यानी कि स्पंदमान वाहिकाएं, जिसको कि हम कह सकते हैं स्पंदमान वाहिकाएं जिस हार्ट में मतलब इनमें पाई जाती है। जो हार्ट नहीं होता है एक तरह से, इसमें क्या होती है कि वेसल्स पाई जाती है। क्रमाकुंचन तरंग द्वारा संकुंचन उत्पन्न करने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती है वो कई जंतुओं में पाई जाती है। एनालिट्स में क्या होता है कि कुछ रक्त वाहिकाओं में लय संकुंचन जो होती है वो तरंगे उत्पन्न होती हैं। देन हम बात करते हैं एम्पुलरी हार्ट के बारे में। यह एम्पुलरी हृदय जो होता है वो कई जंतु समुदाय में परिधेय वाहिकाओं से रक्त का नोदन
यानी कि प्रोपेल करने के लिए सहायक अंग होते हैं। सिफेलोपोड्स के क्लोन जो हृदय होते हैं यानी कि ब्रैंकियल हार्ट्स कई छोटी वाहिकाओं को घेरते हुए एंडोथेलियम कोशिकाओं के स्पंजोत्तक के बने होते हैं। और अगर हम कार्यकी के आधार पर देखें, फंक्शनल रूप से अगर देखें तो हार्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मायोजेनिक तथा न्यूरोजेनिक। जो मायोजेनिक जो हार्ट होता है, मायोजेनिक हृदय होता है, इसमें क्या होता है कि ये कशेरुकी जितने की वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें देखी जाती है। इनमें की जो हृदय की जो धड़कन होती है वो मायोजेनिक प्रकार की होती है। और ये क्या होती है कि पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू में उत्पन्न होती है। इसलिए हार्ट को क्या कहा जाता है, मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। फ्रॉग और जो फिशेस होती है यानी कि मेंढक तथा मछली में ये जो धड़कन होती है, जो स्पंदन होती है, वो साइनस विनोसस से स्टार्ट होती हुई देखी जाती है। जबकि जितने भी बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें ये जो धड़कन जो होती है, जो स्पंदन होती है, वो शिरा आलिन नोड यानी कि साइनो आर्टिकुलर नोड से आरंभ होती हुई आर्ट्रियल तथा वेंट्रिकल यानी कि आलिंद और नीले में फैली हुई देखी जा सकती है। देन हम बात करते हैं इसके अलावा जो मोलस्क होते हैं उनमें भी कुछ जो होते हैं उनमें भी मायोजेनिक हार्ट भी देखे जा सकते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट की अगर हम बात करें, न्यूरोजेनिक हृदय तो जितने भी अधिकांश क्रस्टेशियंस जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणीज होते हैं, उनमें क्या होता है कि हृदय के पृष्ठ तल यानी कि डोर्सल साइड पर नर्व गैंग्लियोनिक जो सेल्स होती है यानी कि तंत्रिका गुच्छिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो क्या करती है कि हृदय की धड़कन के लिए एक उत्तेजक तरंग यानी कि एक्साइटेशन वेव की तरह कार्य करती हैं। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ हार्ट की बात यानी कि हृदय के प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे हृदय गतियां यानी कि हार्ट रेट्स। नॉर्मली देखा जाए तो कि जो हृदय जो गति होती है वो जो शिथिल जो जंतु होते हैं यानी कि जिनकी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है, उपापचय क्रियाएं कम होती है, तो उनमें क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है। लेकिन जो तीव्र जंतु होते हैं जैसे कि जिनमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा सक्रिय होते हैं, उनमें क्या होती है कि हार्ट बीट जो होती है वो ज्यादा होती है, हार्ट रेट्स यानी कि हृदय गतियां। और जो हृदय गति होती है वो आकार, आयु तथा परिवर्तन के आधार पर क्या होती है, बदलती रहती है। मनुष्य में जो हृदय की जो गति है होती है वो 72 पर मिनट होती है, धड़कन जिसको हम कह सकते हैं। जबकि जो बड़े जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट्स, हॉर्स यानी कि हाथी, घोड़े, इनमें क्या होती है जो ये दर होती है वो 24 to 40 पर मिनट यानी कि प्रति मिनट होती है। इसके अलावा अगर हम छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे चूहे हुए, छछूंदर हुए, रेड से जितने भी होते हैं स्तनधारी, इनमें क्या होता है कि जो रेट होती है वो 300 to 500 पर मिनट होती है। और हृदय गति निर्धारित करने में एक जो महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो टेम्परेचर भी होता है यानी कि तापमान भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका सीधा प्रभाव क्या होता है, जितने भी जो जंतु होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म की गति पर भी पड़ता है। इसके अलावा यानी कि जो उपापचय की जो गति होती है उससे भी, और उपापचय गति में भी क्या होता है कि परिवर्तन से हृदय गति बदल जाती है या कम या ज्यादा होती रहती है। अब हम बात करेंगे हार्ट साउंड यानी कि हृदय ध्वनि के बारे में। हृदय जो होता है वो अपने फंक्शन के दौरान 2 टाइप के जो साउंड्स होता है वो प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो पहली दो साउंड जो होती है वो लब होती है और जो दूसरे साउंड होती है वो डब होती है। और ये जो ध्वनियां होती है इसमें जो फर्स्ट जो साउंड जो बंद होता है वो मिट्रियल तथा ट्राइकप्सिड वॉल्स यानी कि बाइकप्सिड तथा ट्राइकप्सिड जो वॉल्स जो कपाट होते हैं उनके बंद होने से निकलती है पहली ध्वनि जो कि लब होती है। और जो दूसरी जो ध्वनि डब होती है वो क्या होती है कि एरोटा तथा पल्मोनरी वेल में जो स्थित जो अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं यानी कि सेमिलुनार जो वॉल्स होते हैं उनके बंद होने के कारण प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी के बारे में। तो जो स्पंदन करता हुआ जो हृदय होता है यानी कि हार्ट बीट करता हुआ हार्ट बीटिंग के दौरान क्या होता है कि एक उत्पन्न जो वैद्युत जो विभिन्नताएं होती है यानी कि इलेक्ट्रिकल जो वेरिएशंस होते हैं जिनको कि क्या करा जाता है कि अगर उनका
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा जाए, यानी कि उनका एक आलेखी अभिलेख बनाया जाए। तो इस प्रकार प्राप्त जो अभिलेख होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इन द सेंस हम बात करें तो कि धड़कते हृदय के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभिन्नताओं के आलेखी अभिलेख को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और ये जो वेरिएशंस होती है, जो विभिन्नताएं होती है, वो अनएक्साइटेड यानी कि अउत्तेजित टिश्यूज की तुलना में उत्तेजित जो पेशी की विद्युत ऋणता में वृद्धि होने से प्राप्त होती है। इस प्रकार में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती है, वो वास्तव में जंतु जाति, हृदय की अवस्था तथा इलेक्ट्रोड्स को हृदय या त्वचा पर लगाने के स्थान पर निर्भर करती है। हृदय में होने वाले वैद्युत विभव में परिवर्तन की जो सूचना होती है, वो धारामापी को शरीर की सतह पर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स के द्वारा दी जाती है। यानी कि एक जो मशीन्स होती है, वो क्या करती है कि इस ग्राफ को प्रदर्शित करती है। और इसके लिए क्या करा जाता है, इसमें जो हार्ट के आसपास क्या करा जाता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इनसे जो इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो धारामापी की एक जो मशीन्स होती है उनको दे दी जाती है। और वो जो मशीन क्या करती है कि हृदय में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो चेंजेस होते हैं, उनको ग्राफ के रूप में दर्शाती है। स्वस्थ जो मनुष्य होता है, उसमें जो ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, वो 5 स्थायी खंड प्रदर्शित करता है। 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह से हम देख सकते हैं ये 5 जो खंड होता है वो प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है कि PR, QR, ST तथा T द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के कार्य, कि ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ब्लड होता है वो पोषक पदार्थों का वहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पचे हुए तथा अवशोषित जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं तथा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या करता है कि आहार नाल से प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, इन्हें लीवर में लेके जाते हैं और फिर इनको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में ले जाने का जो कार्य होता है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं गैसीय परिवहन, कि रक्त के माध्यम से क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। जो लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो क्या करता है, श्वसन अंगों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे ग्रहण करके उनको सेल्स में पहुंचाता है तथा उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो CO2 होते हैं उनको वापस कहाँ पे लेके आता है, लंग्स तक लेकर आता है। देन हम बात करते हैं कि अन्य पदार्थों का परिवहन, यानी कि अदर ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंस। जो ब्लड होती है वो क्या करती है, अन्य पदार्थों के रूप में रक्त द्वारा क्या एंटीबॉडीज, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स जो होते हैं वो भी आदि क्या होते हैं, प्रभावी स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं रोगों से सुरक्षा, यानी कि डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। शरीर के किसी भी भाग पर जीवाणुओं का आक्रमण होने पर जो WBC होती है, ब्लड सेल्स, वो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस यानी कि भक्षण क्रिया द्वारा इनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। रक्त की जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कई विषैले व अनिष्क्रिय पदार्थों को क्या करते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। अवांछित पदार्थों को निष्क्रिय बना दिया जाता है। देन बात करते हैं देह की सफाई, यानी कि क्लीनिंग ऑफ बॉडी या फिर स्क्वेंजिंग ऑफ बॉडी। ब्लड की जो WBC सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो क्या करती है कि मृत कोशिकाओं के जो मरी हुई जो कोशिकाएं होती है, जो डेड सेल्स होती है, उनको क्या करती है और तथा जो अन्य व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका भक्षण कर देती है, उनको नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह से क्या करती है कि बॉडी की क्लीनिंग भी करने में भी हेल्प करती है। देन हम बात करते हैं कि चोट का उपचार, यानी कि हीलिंग ऑफ वाउंड। ब्लड क्या करता है कि टूटे फूटे जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो डैमेज ऑर्गन्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत करता है। जो घाव होते हैं उनके भरने में सक्रिय योगदान देता है। जो वाउंड्स होते हैं, वाउंड हीलिंग में क्या होता है, ये हेल्प करते हैं। देन बात करते हैं दैहिक ताप का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देह के विभिन्न भागों में जब तीव्र उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप टेम्परेचर बढ़ता है तो रक्त के द्वारा इस ताप को
समान बनाए रखा जाता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिया तथा अन्य नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने हेतु किडनीज में इनको जो पहुंचाने का जो कार्य होता है वो भी किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। देन बात करते हैं रक्त का थक्का बनना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिसे हम कह सकते हैं कि घाव पर क्या होता है कि स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग से रक्त बहाव को रोकने के साथ ही क्या होती है कि रक्त स्त्राव यानी कि ब्लीडिंग से मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही क्या होता है कि घाव ठीक हो जाता है। यानी कि ब्लड क्लॉट से हमने पहले पढ़ा था कि ब्लीडिंग चोट लगने पर क्या होता है कि वहां पर जो प्लेटलेट्स होती है, जो रक्त जो बिंबाणु होते हैं प्लेटलेट्स वो आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। जो रक्तदाब जो नॉर्मली होता है वो दो कारण से होता है। पहले तो क्या होता है कि हार्ट में संकुंचन की क्रियाविधि यानी कि जो हृदय जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, हृदय में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुंचन द्वारा रक्त को निष्कासन करने पर जो फोर्स लगता है, यानी कि जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन द्वारा क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक फोर्स लगता है जो भी क्या करता है ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। दूसरा हम बात करेंगे रक्त वाहिकाओं की भित्ति यानी कि जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है वो भी क्या करती है रक्त दबाव का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। ये क्या करती है, रक्त वाहिकाओं की जो भित्ति होती है वो उनकी दीवारों का प्रतिरोध करती है यानी कि उनके अगेंस्ट काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो इजीली नहीं हो पाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर एक दाब पड़ता है जिसको कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड जो होता है वो मतलब कि कम गति करता है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे जो ब्लड होता है वो आगे गति करता जाता है, फ्लो करता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि रक्तदाब में कमी होती जाती है। जो वयस्क जो नॉर्मली होते हैं, वयस्क जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 110 to 125 mm पर Hg होता है। यहाँ Hg का मतलब क्या होता है कि पारा, एक मैनोमीटर में जो धातु प्रयोग में लाई जाती है वो पारा होती है। और ये तो होता है अधिकतम ब्लड प्रेशर। और अगर न्यूनतम की अगर हम बात करें, कम जो रक्तदाब होता है वो 65 से 80 mm पर Hg होता है। और जो रक्त इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो नॉर्मली शारीरिक कार्य यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उनमें क्या होता है कि रक्तदाब बढ़ जाता है, जबकि नींद में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण में विकारों के संबंधित रोगों में क्या होता है कि रक्तदाब में परिवर्तन आता रहता है, जैसे कि। और इसके अलावा हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि हाइपोटेंशन में क्या होता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हृदय संकुचन की संख्या व तीव्रता में कमी और धमनियों तथा विशेषकर छोटी धमनियों में जो कमी, उनका जो मुड़ना या अधिक मात्रा में रक्त की हानि होना यानी कि ब्लड लॉस जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा रक्तदाब में अधिक कमी हो जाने से क्या होता है कि अन्य तरह के जो विकार और कभी कभी क्या होता है इसकी लाइफ जो होती है उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। रक्तदाब को जो मापने के लिए जो एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर में क्या होता है कि एक मैनोमीटर होता है यानी कि जिसमें कि क्या होता है कि पारा होता है, कि जो सबसे पहले जो धातु यूज की गई थी वो क्या थी, पारा। जो तत्व यूज किया गया था वो पारा था, Hg जिसको हम कहते हैं। एक मैनोमीटर होता है। इसके अलावा एक कलाईबद्ध होता है यानी कि हाथ पर बांधने वाला जो एक रबर का एक कफ पाया जाता है। और इसके अलावा इसके साथ ही अटैच क्या होता है, एक रबर बल्ब जो कि बैलून शेप का होता है वो उससे बना होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर में ये चीजें होती हैं। इसके अलावा इसमें टोनोमीटर, एक स्फिग्मोमैनोमीटर में तो ये होता है कि मैनोमीटर में पारा प्रेजेंट होता है, जबकि इसके साथ ही जो टोनोमीटर होता है इसमें पारे के स्थान पर
धातु का प्रयोग होता है। जबकि स्फिग्नोमैनोमीटर में क्या होता है कि पारा काम में लिया जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर जो रबर कफ होता है, अगर उसका साइज अगर छोटा होता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि जो रक्त का दाब होगा वो ज्यादा होगा। जबकि अगर कफ की अगर इसकी साइज अगर बड़ी होगी, रबर कफ की, एक कलाई बंद की, तो वो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम होगा। और ये ब्लड प्रेशर किसमें दिखाएगा, ये जो मैनोमीटर होता है उसमें क्या होता है कि इसको दर्शाया जाता है कि वो जो रक्तदाब होता है वो कितना हो सकता है। और जो रक्तदाब होता है वो इसमें हमेशा लो से हाई की तरफ दर्शाएगा। तो ये नॉर्मली रक्तदाब मापने के समय, यानी कि ब्लड प्रेशर जब किसी व्यक्ति का मापा जाता है तो उसको क्या करा जाता है, एक बेंच के ऊपर या फिर एक रेस्टिंग टेबल जो होती है उसके ऊपर बैठाया जाता है, ताकि जो उसकी जो भुजा होती है, जो हाथ होता है, वो उसके हार्ट के बराबर आ सके, यानी कि सेम लेवल पर आ सके। इसमें क्या होता है कि जो कलाईबद्ध होता है, एक रबड़ कफ होता है, उसको हाथ यानी कि भुजा के चारों तरफ लपेटा जाता है। और कफ का जो साइज होता है वो आम के अकॉर्डिंग भुजा के अनुसार होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इस कलाईबद्ध यानी कि कफ का साइज अगर छोटा होगा तो जो रीडिंग आएगी ब्लड प्रेशर की वो बहुत ज्यादा आएगी। और अगर इसका जो साइज अगर ज्यादा होगा तो वो जो रीडिंग होगी ब्लड प्रेशर की वो कम आएगी।